दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। अंधेरी रात थी जब मैं और मेरे 3 दोस्त आकाश, मोहित और पंकज शहर के शोर से दूर एक जंगली इलाके में कैंपिंग के लिए निकले थे। यह जंगल शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर था और इसे स्थानीय लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। हालांकि हमने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था। हमारी योजना जंगल के बीच में रात बिताने और सुबह सूर्योदय का आनंद लेने की थी। हम रात के करीब 8 बजे जंगल में पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था। केवल हमारी टॉर्च की रोशनी में रास्ता दिखाई दे रहा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, मानो प्रकृति ने कुछ छिपा रखा हो। हमने एक छोटी सी खुली जगह चुनी और वहां अपना टेंट लगाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, परंतु जंगल का माहौल एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा तेज होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें निकाल रही थीं, जो हमारी घबराहट को बढ़ा रही थीं। हमने अपना टेंट लगाया और अलाव जलाया। मोहित ने कुछ खाने पीने का सामान निकाला और हम चारों आग के चारों ओर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में जंगल में कोई हलचल महसूस होने लगी। पत्तों की सरसराहट और हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जो हवा के चलते होने जैसी नहीं लग रही थीं। आकाश ने मजाक में कहा, शायद ये जंगल की आत्माएं हैं। हम सब हंस पड़े, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस कर रहे थे। अचानक टेंट के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे टेंट के पास आकर रुका हो। हमने टॉर्च उठाई और बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पंकज ने कहा, शायद ये हमारी ही आवाजों का भ्रम है। हमने उसकी बात मान ली और अलाव के पास वापस बैठ गए। लेकिन तभी एक जोरदार चीख ने हमारी हंसी को चुप्पी में बदल दिया। वो चीख जंगल की गहराइयों से आई थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा, पर कोई कुछ नहीं बोला। आकाश ने धीरे से कहा, यह कौन हो सकता है? मोहित ने तुरंत कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन पंकज ने कहा, यह सिर्फ हमारा भ्रम है, शायद ये किसी जानवर की आवाज है। हमने खुद को शांत करने की कोशिश की और वापस टेंट के अंदर चले गए। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही हम लेटे, टेंट के बाहर से फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी, इस बार और भी करीब। हम सब एक साथ उठे और बाहर झांकने लगे। टॉर्च की रोशनी में हमें कुछ दिखा नहीं, पर हवा में एक अजीब गंध फैल गई थी, एक सड़ी हुई गंदी बदबू। मोहित ने घबराते हुए कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमारे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। हमने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब हम सच में डरे हुए थे। आकाश ने कहा, हमें अभी यहां से निकलना चाहिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल ने हमें घेर लिया था। अचानक टेंट के चारों ओर झाड़ियों में तेज हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कई लोग हमारे चारों ओर घूम रहे हों, पर टॉर्च की रोशनी में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। हम टेंट से बाहर निकले और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कदमों की आवाजें हमारे पीछे पीछे आ रही थीं। हम चारों घबराए हुए भाग रहे थे, पर वो आवाजें हमारे ठीक पीछे थीं। जंगल के भीतर हमें एक पुराना खंडहर सा मकान दिखाई दिया। यह मकान एकदम उजाड़ था, पर उस समय वह हमें सुरक्षित ठिकाना लग रहा था। हम चारों ने वहां शरण ली और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही हम अंदर आए, हमें महसूस हुआ कि यह जगह और भी खतरनाक है। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। पंकज ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, यह जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन दरवाजा अचानक खुद खुल गया। बाहर हमें वही कदमों की आवाजें सुनाई दी, पर इस बार वे और भी तेज थीं। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे बहुत करीब आ चुका हो। मोहित ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हमारे चारों तरफ अंधेरा छा गया। हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, पर किसी ने पंकज का हाथ पकड़ लिया। वह जोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में केवल एक भयावह हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि हमारी रूहें कांप उठीं। हमने जैसे तैसे अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। हम अब पूरी तरह से फंस चुके थे।
तभी आकाश की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी जो दीवार पर लटका हुआ था। आईने में हमें एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी डरावनी आकृति जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। हम सब डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे। वो परछाई और करीब आई और तभी आईना खुद ब खुद टूट गया। हम सभी जोर से चीखे और दौड़ते हुए मकान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें महसूस हुआ कि हम जिस रास्ते से आए थे वह गायब हो चुका था। जंगल हमें पूरी तरह घेर चुका था। हमने चारों ओर देखा, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी पंकज की आवाज आई, यहां से कोई बच नहीं सकता। हमने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने धीरे धीरे कहा, यह जंगल अब हमारा है। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा, मानो उसे किसी ने बुलाया हो। हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हमारी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी चाल धीरे धीरे तेज होती गई और वह जंगल की गहराइयों में खो गया। हम तीनों चिल्ला रहे थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वह अब हमारी आवाज से बहुत दूर था। आकाश ने कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन अब तक हमें समझ आ चुका था कि इस जंगल से भागना इतना आसान नहीं था। हम जिस भी दिशा में भागते, वह हमें वापस उसी जगह पर ले आती। ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल हमें खेल खेला रहा हो। हम तीनों थक कर एक जगह बैठ गए। अब तक रात के करीब 2 बज चुके थे। हवा में वही सड़ी हुई बदबू और तेज हो गई थी। अचानक पेड़ों के बीच से हमें पंकज की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आओ मेरे साथ आओ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो हमें अंदर तक कंपा गया। हमने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आवाज हर दिशा से आ रही थी, मानो जंगल ही बोल रहा हो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हमने देखा कि हमारे चारों ओर सफेद धुंध फैल गई है। धुंध में कुछ आकृतियां नजर आ रही थीं, लंबी डरावनी परछाइयां जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं। हमने भागने की कोशिश की, पर धुंध ने हमें घेर लिया था। हम अब किसी भी दिशा में देख नहीं पा रहे थे। तभी हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। वो वही लंबी आकृति थी जो हमने आईने में देखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चेहरा अजीब तरह से विकृत था। वह हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, भागो! और हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितना हम भागते, उतना ही हमें महसूस होता कि यह जंगल किसी भूल भुलैया की तरह हमें उलझा रहा है। पेड़ों की शाखाएं हमें जकड़ने लगीं और हर कदम पर ऐसा लगता कि कोई हमारे ठीक पीछे आ रहा है। मैं तेजी से दौड़ रहा था, पर कदमों की आवाज मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और वो बदबू अब और भी तेज हो गई थी। कुछ देर बाद मैंने खुद को एक छोटी सी झील के किनारे पाया। चारों ओर का दृश्य धुंधलाया हुआ था और आसमान में चांद का हल्का सा उजाला दिखाई दे रहा था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मैं अपनी सांसों को काबू में नहीं कर पा रहा था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मोहित और आकाश कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस अजीब से सन्नाटे में मैं अकेला खड़ा था और झील के पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं। तभी पानी में हलचल हुई, जैसे किसी ने उसमें कदम रखा हो। मैंने ध्यान से देखा तो झील के बीचों बीच एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी। मैं घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। वह आकृति पूरी तरह से बाहर निकल चुकी थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें गहरी, खाली और भयावह थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, पर उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, पंकज मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह एक अजीब सी हंसी हंस रहा था। तुम नहीं बच सकते, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, पर वह वहीं खड़ा रहा, अपनी सफेद आंखों से मुझे घूरते हुए। तभी पीछे से आकाश और मोहित की आवाज सुनाई दी। मैंने उनकी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में अब वो ताकत नहीं बची थी।
मैं जैसे तैसे चल रहा था और अचानक ही एक पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब मैंने उठने की कोशिश की तो देखा कि वो परछाइयां जो हमें जंगल में पहले दिखाई दी थीं, अब हमारे चारों ओर मंडरा रही थीं। मोहित और आकाश भी अब मेरे पास आ चुके थे और हम तीनों ने महसूस किया कि हम अब पूरी तरह से फंस चुके थे। हमारे चारों ओर उन परछाइयों का घेरा था और हर परछाई के चेहरे पर वही भयानक हंसी थी। पंकज भी उन परछाइयों में शामिल हो गया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसने हमें डरावनी नजरों से घूरते हुए कहा, अब तुम सब इस जंगल का हिस्सा बन चुके हो। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हर दिशा में वही अजीब सी परछाइयां थीं और हवा में उनकी हंसी गूंज रही थी। आकाश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए और भागने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने और मोहित ने उसकी बात मानी और हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, हमें महसूस हुआ कि जमीन खिसक रही है। ऐसा लग रहा था कि जंगल हमें निगल रहा हो। पेड़ के तने अचानक से बड़े होते जा रहे थे और उनके बीच से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। उन रोशनियों के बीच हमें कुछ आकृतियां दिखीं। वो वही आत्माएं थीं जिनकी कहानियां हमने सुनी थीं। उन सब के चेहरे भयानक थे और उनकी आंखों में शून्यता थी। वे धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं और उनकी चाल में अजीब सा कड़वाहट भरा ठहराव था। मोहित ने जोर से कहा, हमें किसी भी हालत में यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन अब हमारी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। पंकज की आत्मा, जो अब पूरी तरह से भूतिया हो चुकी थी, हमारे सामने खड़ी थी और कह रही थी, तुम्हारा अंत आ चुका है। उसकी बातें हमारे दिमाग में गूंजने लगीं। हम पूरी तरह से निराश हो चुके थे और तब तक हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। लेकिन अचानक मैंने देखा कि झील के पास एक पुरानी टूटी फूटी नाव पड़ी थी। मैंने आकाश और मोहित से कहा, वहां एक नाव है, शायद हम उससे इस जगह से निकल सकते हैं। हमें उस नाव के सिवा कोई उम्मीद नहीं थी और हमने जैसे तैसे अपने शरीर को घसीटते हुए झील की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम नाव के पास पहुंचे, हम सभी ने महसूस किया कि झील की लहरें अब शांत हो चुकी थीं, मानो वो हमें जाने की अनुमति दे रही हों। हमने नाव में सवार होकर उसे किनारे से धक्का दिया। नाव धीरे धीरे पानी में तैरने लगी और हम सभी ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि हमने उस भयानक जंगल से छुटकारा पा लिया है। लेकिन तभी झील के पानी में हलचल हुई और एक बार फिर वही भयानक आकृति पानी से बाहर आई। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। वह हमारे पास आकर धीरे से बोली, तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। हमने नाव को तेजी से खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी वो आकृति पानी से बाहर निकलकर हमारे पास आ गई। उसकी भयानक हंसी फिर से गूंजने लगी और हमारी नाव अचानक से पलट गई। हम सभी पानी में गिर गए और पानी के अंदर खींचे जाने लगे। मुझे लगा कि यह हमारा अंत है, लेकिन जैसे ही मैं डूबने लगा, मुझे किसी ने झंझोड़ कर जगाया। मेरी आंखें खुलीं और मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। चारों ओर सब कुछ सामान्य था। क्या यह सब एक सपना था? मैंने घबराकर अपने दोस्तों को फोन किया और सभी ने बताया कि उन्होंने भी वही सपना देखा था। उस अजीब सपने के बाद हम चारों सकते में थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में चारों ने बिल्कुल एक जैसा सपना देखा हो? आकाश ने कहा, शायद यह सिर्फ हमारा मानसिक तनाव था। हम लोग घने जंगल में थे और वही हमारे सपनों में आ गया। लेकिन मोहित की आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन सपने इतने असल कैसे हो सकते हैं? वो चीखें, वो परछाइयां, वो झील, सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। पंकज, जो सबसे ज्यादा शांत स्वभाव का था, अब तक खामोश बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ सपना नहीं था। उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी, जिससे हम सब सिहर उठे। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पंकज ने अपनी जेब से एक गीली पुरानी चेन निकाली। चेन देखकर हमारी सांसें थम गईं, क्योंकि ये वही चेन थी जो हमने सपने में उस भूतिया झील के किनारे देखी थी। ये चेन मैंने अपने तकिए के पास पाई। पंकज ने घबराई आवाज में कहा,
यह उस झील से आई है। अब हम सभी हैरान थे। यह कैसे हो सकता है कि एक सपना सच हो जाए? हमने कई संभावनाओं पर विचार किया। शायद किसी ने मजाक किया हो, या हो सकता है कि यह हमारा भ्रम हो। लेकिन यह चेन हमारी सोच को चुनौती दे रही थी। आकाश ने कहा, हमें इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। शायद इस जंगल के बारे में और कुछ पता चले। हमने फैसला किया कि हमें उस भूतिया जंगल और उसकी कहानी के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। हम चारों अगले दिन उसी गांव गए जहां से हम जंगल में गए थे। गांव के लोग हमारे सवाल सुनकर चुप हो गए। एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम रघु था हमारे पास आया और उसने पूछा, तुम लोग कहां गए थे? हमने उसे सब कुछ बताया, कैसे हम जंगल में गए, फिर हमारा अजीब सपना और उस चेन का जिक्र किया। रघु की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर चुके हो। वो जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। कई साल पहले वहां एक बड़ा हादसा हुआ था। उस जंगल में एक पूरा गांव था, लेकिन अचानक एक रात सब लोग गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि वो लोग अब भी वहीं हैं, भटकते हुए। हम चौंक गए। रघु ने आगे कहा, कई लोगों ने उस जगह पर अजीब घटनाएं देखी हैं, परछाइयां, चीखें और कुछ ऐसी चीजें जो इंसानी समझ से परे हैं। वहां जो एक बार जाता है वह खुद को खो देता है। हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। मोहित ने डरी हुई आवाज में कहा, क्या हमें अब कुछ हो सकता है? क्या हम भी उस श्राप का हिस्सा बन गए हैं? रघु ने गंभीरता से कहा, तुम लोग भाग्यशाली हो कि वापस लौट आए, लेकिन वो जंगल तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर तुम वापस वहां गए तो इस बार तुम कभी नहीं लौटोगे। हम सब सन्न रह गए। यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। यह जंगल अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।